बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं बनाऊंगी 1 कप दाल से ढेर सारे दही भल्ले। ये बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बनेंगे और इसमें हम मीठे सोडे का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें फिर देखते हैं ये भल्ले कैसे बनेंगे और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये भल्ले मैं बनाऊंगी माश की दाल से और 1 कप मैंने माश की दाल ली है और अगर वज़न में इस दाल को देखें तो ये 1 पाव के करीब होगी। इस 1 पाव दाल से हम ढेर सारे भल्ले तैयार करेंगे। सबसे पहले दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद सादे पानी से 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे और दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। दाल को भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे ओवरनाइट के लिए भिगो कर भी रख सकते हैं। मैंने दाल को 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। आप देख सकते हैं कि ये कितनी फूल चुकी है और काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। बस ऐसी ही दाल हमें चाहिए। अब इस सारी दाल को एक स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हमने दाल को पीसना है। आप मुख्तलिफ तरीक़ों से दाल को पीस सकते हैं। आप इसे जूसर ब्लेंडर वाले जग में भी पीस सकते हैं या फिर आप इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं। दाल शामिल करने के बाद इसमें आधा कप पानी का शामिल कर देंगे। 1 पाव दाल में सिर्फ आधा कप ही पानी डालेंगे वरना भले अच्छे नहीं बनेंगे। दाल को पीसते वक्त मशीन को मुसलसल नहीं चलाएंगे, मुसलसल चलाने से मशीन ख़राब हो सकती है। मशीन को रोक रोक कर चलाएंगे और मुसलसल चम्मच की मदद से ऊपर नीचे दाल को मिक्स करते रहेंगे। माशाल्लाह दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से पिस चुकी है। अब एक कटोरी में पानी ले लेंगे दाल का बैटर चेक करने के लिए। दाल को पीसते वक्त दाल में इतनी हवा भर चुकी है कि ये दाल पानी में फ्लोट कर रही है, यानी पानी के ऊपर तैर रही है। लेकिन भल्लों के लिए ये दाल अभी तक तैयार नहीं हुई। इस पर हम मज़ीद मेहनत करेंगे और इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है, साथ ही इसके आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। बस इसके बाद हमने दाल को फेंटना है। हैंड बीटर की मदद से आपने एक ही साइड पर दाल को फेंटते जाना है। दाल को हमने एक ही डायरेक्शन में उस टाइम तक फेंटना है जब तक ये अपने साइज में डबल ना हो जाए। अगर आपको परफेक्ट भल्ले चाहिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तब तो कोई मुश्किल नहीं है। एक ही डायरेक्शन में बीटर को चलाएंगे, ये बैटर क्रीम की तरह हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। इसमें मज़ीद हवा भर जाएगी तो भले और भी ज़्यादा फूले फूले बनेंगे। बैटर को आप ध्यान से देखें, हमें भल्लों के लिए इतना ही थिक बैटर चाहिए। अगर आपसे पानी ज़्यादा डल जाए और बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन के शामिल कर सकते हैं, जिससे भल्लों के लिए बैटर बैलेंस हो जाएगा। दाल को फेंटने के बाद मैं दोबारा से इसका टेस्ट करने जा रही हूँ। थोड़ा सा दाल का बैटर उठाएं और उसे पानी में डालें। देखें ये कितने बेहतरीन तरीके से तैर रहा है। अब भल्लों को बनाना स्टार्ट करते हैं। घर में भल्ले बनाते वक्त भल्लों की शेप अच्छी नहीं बनती, तो इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने लगी हूँ। सबसे पहले हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे हाथों की मदद से फोल्ड करते हुए राउंड बना लेंगे। उसके बाद एक स्टील का चम्मच लेंगे, उसे भी ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इस बैटर को चम्मच पर रख देंगे। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से ऑयल में भल्ले को डाल देंगे। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे भल्ले इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही परफेक्ट भल्ले बनकर तैयार होंगे। ये भल्लों को परफेक्ट शेप देने का सबसे आसान तरीका है। भल्लों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ के भल्ले बनाए हैं। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। एक साइड से अगर आपको हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आने लग जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर देंगे। 2 से 3 दफ़ा भल्लों की साइड को चेंज करेंगे और दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। इन भल्लों को फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। अब भल्लों का कलर जितना आपको नज़र आ रहा है, आप इस स्टेज पर भी भल्लों को निकाल सकते हैं
और अगर आप मज़ीद इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप 2 से 3 मिनट तक और पका सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो भलों का कलर चाहिए था वो आ चुका है। अब एक स्ट्रेनर में मैं भलों को निकाल लूँगी ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अगर आप भलों को हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो बाहर से तो इनका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही हम इन भलों को कुक करेंगे। 1 कप दाल से ढेर सारे भल्ले तैयार हो जाएंगे। अगर आप इनका साइज़ थोड़ा छोटा रखेंगे तो ये क्वांटिटी में और भी ज़्यादा बन जाएंगे। इन भलों को आप फौरी भी बना सकते हैं और अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। कोई सा भी जिप लॉक बैग लेना है आपने या एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसमें इनको स्टोर करके रख लेंगे। मैंने एक जिप लॉक बैग लिया है, उसमें सारे भलों को मैं स्टोर करके रख दूंगी। एक दफ़ा मेहनत करके आपने भलों को बना लेना है और फिर पूरा रमज़ान आप इन्हें आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इन भलों को बनाना कैसे है। एक बाउल में उतने ही भले डालेंगे जितनी आपको ज़रूरत है और इन भलों में सादा पानी शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे जिससे पानी में अच्छी खुशबू आएगी जो भलों तक पहुंच जाएगी। एक प्लेट लेंगे और भलों को कवर करके रख देंगे। तब तक हम दही फेंट लेते हैं। इसी दही में 4 से 5 चम्मच चीनी के शामिल करेंगे और साथ ही 1 चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। अगर आपको मीठे भल्ले पसंद नहीं हैं तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। दही लेते वक्त 2 बातों का ख्याल रखें। नंबर 1 कि दही गाढ़ी होनी चाहिए और नंबर 2 दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास गाढ़ा दही नहीं था, लेकिन आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि दही गाढ़ा हो और 3 से 4 मिनट तक दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद साइड पर रख देंगे। भल्ले जो हमने भिगो कर रखे थे 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से फूल चुके हैं और रुई की तरह नरम हो चुके हैं। अब एक एक करके इन भल्लों को प्लेट में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जो दही हमने फेंट कर रखा हुआ था वो दही भल्लों पर डालेंगे। ये भले इतने मज़ेदार बनते हैं कि अगर एक दफ़ा आपने इनको बनाकर खा लिया तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज शामिल किए हैं, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। उसके बाद इन भल्लों पर डालेंगे ग्रीन चटनी जो कि मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की बनाई थी। लास्ट में हम इसमें इमली की चटनी शामिल करेंगे। इमली की चटनी में मैंने इमली का पल्प, चीनी और चाट मसाला शामिल किया था। अगर आप चाहें तो प्याज और टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्याज और टमाटर को शामिल करेंगे तो इन भल्लों का जायका दुबाला हो जाएगा। लीजिए, हमारे मज़ेदार से दही भल्ले तैयार हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।